वेलकम दोस्तों। आज बात करने वाले हैं हम कॉलम में क्या क्या मिस्टेक होती है, क्या क्या गलतियां करते हैं कॉलम का सरिया बनवाने में, और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले दिखाते हैं कि कॉलम जो हमारा अभी ऑलरेडी बना हुआ है, इस कॉलम में सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि जो कॉलम का नीचे का एल बना होता है, ये जो आप एल देख रहे हैं, ये एल एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग होना चाहिए। जैसे कि किसी ड्राइंग में ये आपका 300 mm हो सकता है, 450 mm हो सकता है, या 600 भी। हैवी बिल्डिंग होगी तो आपका 600 mm भी हो सकता है। तो इसको क्या करते हैं अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर, जो एल है आपका एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं मानते। तो सबसे पहले नंबर पे कॉलम का एल एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग होना चाहिए। दूसरी बात, आपका जो सरिया अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि जी आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग डिजाइन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम ऐसे ही बांध देंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप घर बनाएं, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चर की ड्राइंग ज़रूर बनवाने लेनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर आपका एज पर लोड, जहाँ पे जिस कॉलम में जितने सरिये की रिक्वायरमेंट है उतने सरिये को आपको डिजाइन करके देगा। कॉन्ट्रैक्टर तो क्या करेंगे कि जी आपका कह रहा है इसमें सभी कॉलमों में 6 सरिये डाल दो, 4 16 डाल दो, 2 12 डाल दो सभी कॉलमों में। तो वो क्या होता है कि जहाँ पे आपके सरिये की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम सरिये की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा डाल दिया, या जहाँ पे ज़्यादा सरिये की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे कम डाल दिया। तो ये गलतियाँ होती है। तो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चर की ड्राइंग जरूर बनवानी चाहिए। दूसरे नंबर पे, रिंग बनाते वक्त सरिया बांधने वाला क्या गलती करता है, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर को भी नहीं पता होता कि ये चीज़ें करनी चाहिए। जब हम रिंग बनाते हैं तो रिंग में जो ये आपका ये गुंडी देख रहे हैं आप अंदर की तरफ मुड़ी हुई, ये आपको पहले भी मैंने अपनी ड्राइंग में जो वीडियो है, वीडियो में बता चुका हूँ कि इन रिंग को अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए, जो कि इसका एंगल, आप अगर यहाँ से बात करें इसका एंगल, तो ये आपका 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। और अगर सपोज करिए कि हम यहाँ से इस एंगल से बात करते हैं, तो ये यहाँ से 135 के एंगल पे अंदर की तरफ मुड़ा होना चाहिए। जिससे इसका यूज क्या होता है, यूज ये होता है कि जब हमारा भूकंप के झटके लगते हैं, और भूकंप के झटकों की वजह से इसमें आपका कॉलम में जब झटके लगेंगे तो ये रिंग खुल जाती है। अब ये रिंग ना खुले उसके लिए हमें ये जो अपना रिंग का एंड है ये अंदर की तरफ मोड़ना पड़ता है, जिससे क्या है कि आपके कॉलम के जब भी भूकंप में झटके आएंगे तो ये आपको सरिये को खुलने नहीं देगा। तो ये रिंग में स्पेशल ध्यान रखें कि ये गुंडी अंदर की तरफ मुड़ी होनी चाहिए। तीसरे नंबर की बात है कि अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि कॉलम का साइज अगर बड़ा साइज होता है, ये स्ट्रक्चर की आप कभी भी ड्राइंग देखेंगे, कॉलम का साइज बड़ा होगा तो ये जो अंदर की रिंग होती है, ये अंदर की रिंग जो दिख रही है आपको, ये अंदर की रिंग भी दिए होते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर नहीं डालता। अपनी सेविंग करने के लिए, बचत करने के लिए वो इनर रिंग बोलते हैं इसको, इनर रिंग नहीं डालता, या इनर लिंक भी होते हैं इसके अंदर, तो वो नहीं डालता। उसमें क्या होता है कि उसमें कॉलम के फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं कि ये यहाँ पे आपका रिंग ऐसे खुल जाएगी, और जिससे कंप्रेसिव लोड की वजह से आपका कॉलम फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी सावधानी की बात। चौथी सावधानी होती है, जैसे आप ये यहाँ से आप रिंग दिखाएंगे बंधा हुआ है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का आप बात करेंगे, क्योंकि इससे ऊपर का जो गैप है आपका, वो ये जो 1.5 फीट का गैप छोड़ा हुआ है, ये प्लिंथ बीम के लिए छोड़ा हुआ है। अब जब प्लिंथ बीम से नीचे की बात करेंगे, तो जो रिंग आप देखेंगे ना, यहाँ पे पास पास में भी रिंग बंधी हुई है, 4 4 इंच पे रिंग बंधी हुई है, लेकिन उसके बाद फिर ये 8 8 इंच पे रिंग बंधी हुई है, और फिर उसके बाद फिर 4 4 रिंग पे है। तो इसका क्या होता है कि L/4 से आपकी रिंग पास पास में होती है। जैसे आपकी अगर कॉलम कोई हैवी बिल्डिंग का है तो ये 4 की बजाय 3 भी हो सकती है, ये 8 की बजाय 6 भी हो सकती है। वो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ही बांधना है आपको। तो इसमें क्या है कि आपका ये होता क्यों है, यूज क्या है इसका कि ये पास पास में कर दिया, ये दूर दूर कर दे, क्यों? तो इसकी वजह ये होती है कि जब भूकंप आता है, तो जब हमारा लोड होता है, जहाँ पे हमारा जॉइंट होता है, बीम का कह लीजिए या छत का कह लीजिए, जहाँ पे भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पे लोड ज़्यादा आता है, भूकंप के झटकों का ज़्यादा असर वहीं पे होता है, इसलिए यहाँ पे रिंग पास पास में है और बीच में आपकी दूरी दूरी पे होगी। तो ये L/4 रिंग आपका 4 4 इंच 8 8 इंच
ये आपका स्ट्रक्चर ड्राइंग में मेंशन होगा। ये हो सकता है 3-3 इंच और 6-6 इंच भी हो, तो वो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ही बांधना है। अधिकतर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहते हैं ओनर को कि जी आपकी रिंग तो उतनी ही लगनी है, आपका जैसे आप मान के चलिए ये आपका 8 हो गया और ये 4 हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि ये काम कर दीजिए कि हम 6-6 इंच पे रिंग बांध देते हैं, रिंग तो उतना ही लगना है आपका। तो मालिक भी सोचने लगता है कि भाई ये बात तो सही है कि रिंग उतना ही लग रहा है और जितना रिंग लगना है उतना ही लग रहा है, लेकिन इसमें गलती होती है इस चीज़ की, क्योंकि रिंग तो उतना ही लगेगा। वो जो कहते हैं कि रिंग उतना ही लगना है, लेकिन रिंग तो उतना ही लगेगा, लेकिन कॉलम की जो लोड कैपेसिटी है वो घट जाएगी। तो इसलिए आपको कॉलम के में जो रिंग है वो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग ही बांधना चाहिए। अब इसमें इसके बाद फिर आप इसके ऊपर जैसे प्लिंथ बीम के ऊपर देखेंगे, ये हमारा प्लिंथ बीम के स्पेस छोड़ दिया गया है। उसके बाद ऊपर की रिंग भी देखेंगे, आपकी L/4 के अनुसार पूरी रिंग बंदी है, L/4 के अनुसार ही रिंग बननी चाहिए। तो ये मोटी मोटी आपको जानकारी दे दी है मैंने, जिनमें जब कॉलम का सरिया बांधते वक्त जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।